चाहे आप 10वीं में पढ़ रहे हो या 12वीं में पढ़ रहे हो, आपके लिए बहुत ही त्रिकोणमिति का एक महत्वपूर्ण फार्मूला बताने जा रहे हैं। अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे और देखेंगे तो आपके जो सिलेबस है उसमें जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से देखिए। ठीक, तो ये फार्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर गौर से देखिए तो हमने आपको यहाँ पहले बना दिया है, क्योंकि समय बचाना है, क्योंकि आप जानते हैं वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मज़ा भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने पहले बना दिया है। कुछ बाकी है तो उसे बाद में बना देंगे, थोड़े से समय लेंगे। तो इसे यहाँ ध्यान से देखिए। देखो क्या करते हैं ना कि सबसे पहले ये चतुर्थांश, आप इतना देख रहे हो ना, ये देख करके डरो मत आप लोग, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं देख कर डर जाते हैं, बाप रे बाप इतना कहाँ से याद होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस इसको समझना। ये जो समझाएंगे ना, इसको अच्छे से समझ जाओगे ना तो ये एकदम आसान है, एकदम आसान, कुछ नहीं है। आप खुद बना करके देख लेना जब इसको समझ जाओगे तो। देखो क्या होता है ना कि जब आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं तो आप घबरा जाते हैं कि क्या करें, कैसे मान निकालें, तो कैसे रखें। तो अगर आपको ये दिमाग में बना लीजिए ना इतना, तो कुछ नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, इसे देख, फर्स्ट चतुर्थांश क्या है, यहाँ देखो ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड चतुर्थांश है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड चतुर्थांश जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या होता है, आल पॉजिटिव। आल पॉजिटिव का मतलब होता है, यहाँ देख रहे हो साइन कास टेन कोसेक सेक काट, ये सब के सब प्लस में होते हैं। दूसरे में जाओगे ना तो दूसरे में ये चूंकि होता है, देखो यहाँ बता दे रहे हैं, ये 0 से लेके 90 तक होता है, ये 0 से लेकर के 90 तक होता है। इसमें आओगे ना तो इसका मान जो हो जाता है 90 से लेकर के 180 तक। ठीक, और इसमें आओगे ना तो यहाँ हो जाएगा 180 से लेकर के, यहाँ लिख दे रहे हैं 180 से लेके 270 अंश तक। और इसमें हो जाता है कितना आपका 270 अंश से लेकर के 360 अंश तक, ये आपका बन जाता है। तो जब आप 0 से 90 के बीच में कोई भी मान निकालोगे वो हमेशा फर्स्ट चतुर्थांश में चला जाता है। अगर 90 से थोड़ा भी यानी 1 ज़्यादा हुआ, 0.5 अंश ज़्यादा हुआ तो आपका सेकंड में चला जाएगा, और 180 से थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो वो आपके थर्ड में चला जाएगा, 270 से ज़्यादा हुआ तो आपके चला जाएगा आपके फोर्थ में, अगर 360 से ज़्यादा हुआ ना फिर चला जाएगा फर्स्ट में, यानी 360 से ज़्यादा होगा तो आप सोच रहे हैं तब कहाँ जाएगा, वो चला जाएगा फिर फर्स्ट में। तो ऐसे ये चक्र चलता रहता है। ऐसे देखो एंटी क्लॉक चल रहा है, ये क्लॉक नहीं बल्कि एंटी क्लॉक। अब हमें इसमें देखना है मान लीजिए कि लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा। इसका मतलब होता है कि अगर हम 90 में से किसी अंश को घटाएं, जैसे मान लीजिए 90 में से 30 घटा रहे हैं तो 60 बचेगा ना, तो 60 अगर बचेगा तो किस में जाएगा, देखिए इसमें जाएगा, क्योंकि इसका मान 0 से 90 है। तो इस तरह से अगर 90 में 90 माइनस थीटा करें तो यहाँ इसका मान कैसे क्या होगा। तो देखिए क्या होता है ना कि अगर 90 में से, अगर देखो इसको याद करने का तरीका बता दे रहे हैं, इसमें आल पॉजिटिव, यहाँ देखना साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, तिरछा चलना साइन कॉस 10, साइन में देखो साइन का उल्टा कोसेक, फिर यहाँ देखो कॉस का उल्टा सेक, यहाँ देखो 10 का उल्टा कॉट। इसमें तो सब पॉजिटिव हो गया। इसमें देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव है, इसमें आओगे तो टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव मिलेगा, इसमें आओगे तो कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव मिलेंगे। बाकी इसके अलावा इसमें जाओगे सब प्लस, इसमें इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब नेगेटिव। नेगेटिव मैंने समझ रहे ना, उसका मान माइनस में आएगा। इसमें इन दोनों को छोड़ करके अगर इसमें मान आता है तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी मान नेगेटिव आते हैं, इसमें इन दोनों को छोड़ करके बाकी मान नेगेटिव आते हैं। अब इसको देखो कैसे बदलेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से कुछ घटाते हैं तो प्रथम में जाएगा, प्रथम में आल पॉजिटिव, मतलब ये होगा कि इसका सब का सब मान प्लस होगा। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखिए, साइन 90 में से यदि कुछ घटाएं तो प्रथम में जाएगा, प्रथम में आल पॉजिटिव इसलिए मैंने सब प्लस लिख दिया, और इसका मान चेंज होता है। देखिए साइन 90 में थीटा घटाएंगे तो कॉस थीटा हो जाता है। यहाँ देखिए कास 90 माइनस थीटा घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका देखिए सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा घटाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और यहाँ देखिए कॉट 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा टेन थीटा। देख रहे हैं कितना आसान है बनाना। बस आपको ये समझ में आना चाहिए, साइन कॉस हो जाता है, कॉस साइन हो जाता है, टेन कॉट हो जाता है, कोसेक सेक हो जाता है, सेक कोसेक हो जाता है, कॉट टेन हो जाता है। और प्रथम में 90 में से कुछ घटाएंगे तो इसमें आल पॉजिटिव, देखिए मैंने आल पॉजिटिव सब प्लस कर दिया। अब आते हैं हम थोड़ा प्लस, यदि 90 में कुछ जोड़ दे तो कहाँ चला जाएगा बताओ आप लोग,
द्वितीय में क्योंकि 90 से ज़्यादा होगा और 180 अंश तक होगा। तो अब इसमें बताओ क्या करें, 90 में कुछ जोड़ोगे तो ये द्वितीय में जाएगा और द्वितीय में क्या हाल हो जाएगा आपका, देखो साइन प्लस है, यहाँ देखो साइन प्लस है तो यहाँ प्लस कर देना, देखो साइन प्लस है, कोसेक प्लस है तो इसको देख करके इसके आगे कोसेक के आगे प्लस कर देना, बाकी सब माइनस कर देना। ध्यान रखना, इसको पहले देखते हैं, साइन प्लस है तो साइन के आगे प्लस, फिर यहाँ देखो कोसेक प्लस है तो कोसेक के आगे प्लस कर देना, बाकी सब नेगेटिव कर देना। अब फिर यही मान उतार देना है, साइन का हो जाएगा आपका कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ देखो टेन का हो जाएगा कॉट थीटा, और यहाँ देखो कोसेक का हो जाएगा सेक थीटा, और सेक का हो जाएगा कोसेक थीटा, टेन का हो जाएगा कॉट थीटा। देखो हो गया ना। तो इस तरह से देखो ये बन गया आपका। अब देखो अगर हम 90 में नहीं बल्कि 180 ले लें तो मान लीजिए यहाँ पे आप लोग अंश लगा लीजिएगा, मैंने छोड़ दिया है, फिर देखिए यहाँ लगा दे रहा हूँ, और क्या करिएगा, अब देखिए क्या करेंगे, अगर 180 में से कुछ घटाते हैं तो किस में जाएगा, ध्यान से देखो 180 में से कम होगा तो द्वितीय में ही ना रहेगा। इसमें देखो द्वितीय में साइन और कोसेक का मान प्लस है तो यहाँ साइन के आगे प्लस कर लो और कोसेक के आगे देखो यहाँ प्लस कर लो, बाकी सब माइनस कर लो। अब देखो साइन के आगे प्लस, कोसेक के आगे प्लस। अब इसमें देखो ध्यान रखना कि 180 में मान नहीं बदलता है, यहाँ लिख दे रहे हैं 180 अंश चाहे प्लस हो या माइनस, या 360 अंश प्लस हो या माइनस, मान नहीं बदलते हैं। मान का मतलब है कि जो आपका कास का साइन हो रहा है, साइन का कास ये नहीं बदलेगा, जो रहेगा वही उतार देंगे। जैसे इसका देखिए हो जाएगा साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, यहाँ देखिए कोसेक का कोसेक थीटा, और यहाँ देखिए सेक का सेक थीटा, और यहाँ देखिए कॉट का कॉट थीटा। तो इस तरह से देखो मान जो है आपके सामने नज़र आ गए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 180 में से कुछ घटाए तो इसमें चलेगा, इसमें साइन और कोसेक के आगे देखिए हमने साइन के आगे और कोसेक के आगे हमने प्लस कर दिया, बाकी सब देखिए हमने माइनस कर दिया, और इसमें मान नहीं बदलते हैं तो इसलिए हमने जस का तस उतार दिया। अब आते हैं प्लस वाले में। तो मैंने अभी कहा ना प्लस भी रखोगे तो इसमें भी मान नहीं बदलेगा, लेकिन चिन्ह बदलता है। 180 से आगे जाओगे तो किस में चले जाओगे, तृतीय में, और तृतीय में देखो क्या होता है, टेन और काट का मान प्लस होता है। तो यहाँ देखो टेन है और यहाँ पे आपका कॉट है, बाकी सब कर दो माइनस। अब देखो अब तो कुछ बदलना नहीं, इसमें साइन का साइन थीटा उतार दे रहे हैं, यहाँ पे कॉस का कॉस थीटा, यहाँ देखिए टेन का टेन थीटा, यहाँ देखिए कोसेक का कोसेक थीटा, और यहाँ पे देखिए सेक का सेक थीटा, और यहाँ पे देखिए कॉट का कॉट थीटा। तो देख रहे हैं ना, जो है वही उतर गया। अब आते हैं 270 माइनस थीटा, यानी कि 270 माइनस थीटा जो है, अब बताओ कहाँ पर चला जाएगा। अगर माइनस है तो घटाएंगे तो फिर तो तृतीय में ही आएगा ना, 270 से कम होगा तो देखो तो इसी में आएगा। तो इसमें टेन और काट का मान प्लस होता है तो इसके आगे देखो टेन का आगे प्लस कर दो और कॉट के आगे प्लस कर दो, बाकी सब माइनस कर दो। अब इसमें देखो क्या होता है, साइन अगर 270 में से कुछ घटाते हैं तो ये तृतीय में जाएगा, और तृतीय में इसमें मान बदलते हैं। ध्यान रखना कि ये दोनों छोड़ के इसमें जैसे 90 में बदला था वैसे इसमें बदलेगा। साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, और टेन का हो जाएगा कॉट थीटा, कोसेक का हो जाएगा सेक थीटा, और सेक का हो जाएगा कोसेक थीटा, और काट का हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि 270 माइनस थीटा तक बना दिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, 270 प्लस थीटा बनाते हैं, और उसमें देखिए कि क्या क्या बदलता है और 360 में क्या क्या बदले जाते हैं। इतना आप लोग बनाना सीख लेंगे। अगर केवल ये चतुर्थांश आपको समझ में आ जाए तो समझिए कि ये सारे मान आपके सामने खुद ही आ जाएंगे, क्योंकि आप खुद उसको बना लेंगे। देखिए अब मैं यहाँ बना रहा हूँ आपके सामने 270 प्लस थीटा, सॉरी यहाँ लिखते हैं साइन 270 प्लस थीटा कास 270 प्लस थीटा। अब देखिए साइन कास टेन 270 प्लस थीटा। अब यहाँ देखिए कोसेक 270
प्लस थीटा कोसेक सेक 270 प्लस थीटा सेक कॉट 270 प्लस थीटा। तो इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि 270 प्लस थीटा में क्या होता है ना, 70 वाले में अगर कुछ जोड़ दें तो किस में चला जाएगा, देखिए 360। 270 से ज़्यादा होगा तो किस में चला गया, 360 वाले में। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए कास और सेक का मान प्लस है तो यहाँ भी आप क्या करिए बराबर लिख करके अब इनके आगे हम क्या कर लेंगे कि चिन्ह रखेंगे कास और सेक। ये देखिए सेक है प्लस हो गया और ये देखिए कास है प्लस हो गया, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस रख दीजिए। अब ये 270 में मान बदलता है तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा और टेन का हो जाएगा कॉट थीटा और कोसेक का हो जाएगा आपका सेक थीटा, सेक का हो जाएगा आपका कोसेक थीटा और ये काट का हो जाएगा आपका देखिए टेन थीटा। तो इस तरह से देखिए 270 प्लस थीटा बन गया। अब हम आपको बना करके दिखाते हैं 360 माइनस थीटा और प्लस थीटा। देखिए वो भी आसान है, बहुत आसान है। यहाँ देखिए 360 साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा टेन 360 माइनस थीटा कोसेक 360 माइनस थीटा सेक 360 माइनस थीटा कॉट साइन कास्ट एंड कोसेक से कॉट 360 माइनस थीटा। अब देखिए 360 माइनस थीटा है, ठीक है। अगर हम कुछ घटाएं 360 में से तो किस चतुर्थांश में जाएंगे आप जरा सोचिए। आप सीधे इसमें से इसी में रह जाएंगे। अगर 360 में से कुछ घटाते हैं तो उसी में रह जाएंगे, तो इसीलिए कास और सेक का मान इसमें प्लस हो जाएगा। कास और सेक के आगे प्लस, बाकी देखिए माइनस हो जाएगा। और 360 में मान नहीं बदलते हैं, जस का तस उतार लीजिए। साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कोसेक का कोसेक थीटा और सेक का सेक थीटा और कॉट का कॉट थीटा। ये हो गया आपका देखिए 360 अंश माइनस थीटा का। तो इसमें देखिए क्या होता है, मान नहीं बदलता है, ध्यान रखना है। और दूसरा चिन्ह तो बदलेगा ही, क्योंकि इसमें देखिए अगर 360 में से कुछ घटाएंगे तो इसी में रह जाएगा। और इसमें कास और सेक का मान प्लस है तो हमने कास के आगे प्लस और सेक के आगे प्लस लिख दिया। अब हम इसी को क्या करते हैं, बना देते हैं प्लस। तो देखिए ये अगर प्लस बन गया तो किस चतुर्थांश में चला जाएगा, आपको पता है ना कि फिर प्रथम में चला जाएगा। अगर 360 से ज़्यादा हुआ, एक ही 361, 365, 370 यानी 400, 500 तो फिर फर्स्ट में चला जाता है। और फर्स्ट में जाएगा उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका कि इसका जो है सब के सब मान प्लस हो जाएंगे, चिन्ह सब के सब प्लस हो जाएंगे और मान वही रहेगा, इसमें नहीं बदलेगा। तो इस तरह से देखिए बन गया आपका 90 से शुरू हुआ और सीधे आपका बन गया 360 तक। अगर ये आपको बनाना आ जाता है ना तो आप चाहे आपको निकालना हो साइन 120 अंश का मान तो आप आराम से निकाल सकते हैं साइन 120 अंश का मान, चाहे 150 अंश का मान। देखो कैसे, क्या करो साइन लिख लो और 90 में क्या जोड़ दो 30 की, तो हो गया 120। अगर हम 90 में 30 जोड़ें तो 120 मिल जा रहा है। तो ये देखिए किस चतुर्थांश में जा रहा है, 90 से ज़्यादा है तो द्वितीय में जा रहा है, 180 से कम है 120 और 90 से ज़्यादा है तो द्वितीय में। द्वितीय में देखो साइन का मान यहाँ देखो धनात्मक होता है, इसलिए इसका चिन्ह देके प्लस लिख दो। और साइन का मान बदलेगा तो अभी बदले थे कॉस होता है, कॉस 30 अंश, और कॉस 30 अंश का मान आपको पता है कितना होता है, करणी में 3/2। तो ये हो गया देखो कास 30 अंश का मान करणी में 3/2। आप भी कोशिश करना, यहाँ मैं कुछ लिख दे रहा हूँ सवाल। कास 150 अंश, साइन 150 अंश, टेन 135 अंश, काट 135 अंश। छोटे छोटे मान है, आप लोग ट्राई करना इसी तरह से, अगर निकल जाए तो ठीक है, समझ में आ गया है। इसके बाद मैं और इससे बड़ा बड़ा सवाल लेकर आऊँगा कि 1900 अंश का मान, 4200 अंश का मान कैसे निकाल लेंगे। इसी फार्मूले से अगर ये तैयार कर लो तो अगले वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार मेरे वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और आगे अपने दोस्तों को शेयर कर देना, उनसे भी सब्सक्राइब कराओ ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ, अच्छे से आपको पढ़ा सकूँ। और फिर से हम लोग आगे मिलते रहेंगे, ठीक। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।